नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा। सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल भागवत गीता अर्थ में आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2। अध्याय 1 में हमने जाना था कि अर्जुन की निराशा और शोक का कारण क्या था, अर्जुन की मानसिक दशा कैसी थी और अर्जुन ने युद्ध न करने के संदर्भ में क्या क्या तर्क दिए थे। अब हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2 जो है सांख्य योग, ज्ञान दर्शन। श्री कृष्ण जो कि अभी तक चुपचाप थे, अर्जुन को प्रसन्न और उत्तेजित करने के लिए अब उनसे बोले। कहा जाता है कि इस अध्याय में गीता के सारे महत्वपूर्ण उपदेश मौजूद हैं। नश्वर शरीर, अमर आत्मा, कर्तव्य पालन करने का महत्व, निष्काम कर्म, स्थिर बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ पुरुष। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रणभूमि में इस विषम क्षण में तुम्हारे इस कायरता युक्त और निंदक आचरण पर क्या तुमको शर्म नहीं आती, निंदा नहीं आती? इस तुच्छ दुर्बलता के वशीभूत मत हो। तुम्हारे जैसे राजकुमार को यह शोभा नहीं देता। इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि आप मुझसे भीष्म और द्रोण को बाणों से मारने के लिए कैसे कह सकते हैं? वे दोनों ही मेरे पूज्य और श्रद्धेय हैं। इन गुरुजनों को मारने से मैं भिक्षा का अन्न खाना अच्छा समझता हूं, क्योंकि इनको मारकर खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों की ही तो मैं भोगूंगा। मैं यह नहीं जानता कि हमारे लिए इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, जीतना या हारना, क्योंकि कौरवों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इस समय मैं करुणा से व्याकुल हो रहा हूं। सही और गलत, नीति और अनीति, इनका भेद भी नहीं जानता। पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भूमि पर निष्कंटक राज्य या देवताओं का स्वामित्व भी मेरे इस मानसिक शोक को नहीं हटा सकता। हे कृष्ण, आप ही कहिए मेरे लिए क्या सही है, क्या उत्तम है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती, और नष्ट हो जाना तो मनुष्य के शरीर का गुण या स्वभाव है। इस प्रकार उनको कर्तव्य का सच्चा मार्ग दिखलाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम बिना कारण ही ऐसी बात पर शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी एक बुद्धिमान पुरुष की तरह बोलते हुए प्रतीत हो रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन, बुद्धिमान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय में नहीं था, मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा यह राजा नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। शरीर का तो एक दिन नाश होगा ही, फिर भी हम अमर हैं। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जबकि हम चारों ओर मृत्यु देखते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि इसी देह में क्या हम बालक नहीं थे, जवान नहीं थे, और हमने बुढ़ापे का अनुभव नहीं किया? बालकपन की मृत्यु युवा अवस्था का जन्म है, युवा अवस्था की मृत्यु बुढ़ापे का जन्म है। क्या इस परिवर्तन से कोई भी प्रभावित होता है? देह की मृत्यु के बारे में भी यही सत्य है। पुनर्जन्म क्या है? केवल आत्मा के निवास स्थान का, घर का बदलना। इसमें पीड़ा नहीं है और पूर्ण अविच्छिन्नता है। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं और इस अवश्य संभावी के शोक को नहीं करते। सर्दी, गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, लगातार रहते हैं,
पर इनसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए उनको धैर्य और साहस से सहन करना चाहिए। विवेकी और धीरवान लोग उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते और इस प्रकार अमरता के योग्य हो जाते हैं। इसके बाद भगवान ने आत्मा की अमरता का विवरण दिया। भगवान ने कहा, असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस चिरंतन सत्य को तत्व विवेकी पुरुष जानते हैं। अर्जुन ने कहा, वह कौन सी वस्तु है जो सत्य है और अमर है? श्री कृष्ण ने कहा कि नाश रहित तो तुम उनको जानो जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पर यह शरीर जिसमें यह नाश रहित अप्रमेय आत्मा व्यक्त होती है, नाशवान जरूर है। इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाली या मरी हुई समझता है वह मूढ़ है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी ही जाती है। यह किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मी, नित्य, एकरस, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित तथा नित्य अव्यय जानता है, तो कहो, कौन किसको मारता है, कौन किसको मरवाता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है। समय या काल इसको बदल नहीं सकता। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करना छोड़ दो, यह उचित नहीं है। यदि तुम आत्मा का सानिध्य शरीर में नहीं मानते हो और समझते हो कि प्रत्येक शरीर सदा जन्मने वाला और मरने वाला है, तो भी तुमको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। परिवर्तन अनिवार्य है। अर्जुन ने कहा, हम नहीं जानते कि जन्म के पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। हम केवल जन्म और मृत्यु के बीच के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि जीवन के विषय में तुम्हारा ज्ञान यहीं तक सीमित है, तो भी कर्म करने में क्या संकोच है? आत्मा के स्वरूप या स्वभाव पर बहुतों ने गंभीरता से विचार किया है। कुछ लोग इसको आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं, कुछ दूसरे इसे आश्चर्य से सुनते हैं। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि यद्यपि महापुरुषों ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, किंतु इसका वास्तविक ज्ञान किसी को भी नहीं है। आत्मा सदा अविनाशी है, इसलिए विनाशी जीवों की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। कर्तव्य के पालन करने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्य करने के लिए बाध्य है। अर्जुन ने कहा कि यदि जन्म और मृत्यु अनिवार्य है, तो मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय रूप में जन्म लेने के नाते हर एक धर्मयुक्त युद्ध में भाग लेना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे,
तो केवल समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में ही विफल न होगे, बल्कि सुंदर कीर्ति को भी अपनी मूर्खता के चलते खो बैठोगे और इस प्रकार अज्ञानवश एक निरर्थक दोष के भागी बन जाओगे। यह अपकीर्ति सारे जीवन भर रहेगी। एक असाधारण महान वीर के नाते सदा तुम्हारा आदर होता है। फिर तुम्हारे लिए इस अपयश से बढ़कर और क्या दुर्भाग्य होगा। तुम्हारे जैसे मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु के समान, मरण के समान है, उससे बढ़कर है। यह सब महारथी लोग तुमको भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वास्तविक कारण चाहे कुछ भी हो अर्जुन, उनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर और अब लघुता को, छोटेपन को प्राप्त हो जाओगे। वे तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा अवश्य करेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। हे मेरे मित्र अर्जुन, जरा इस बात का विचार करो। या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को जाओगे, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी पर राज पाओगे। इसलिए तुम युद्ध करने का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय, पराजय, लाभ, हानि, दुख, सम्मान, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होकर तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। आत्मा अमर, अनादि और सनातन है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना अति आवश्यक है। यह समझाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि समाज सेवा के लिए लगन से किए हुए निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि को कैसे प्राप्त करता है। विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा से की हुई सेवा ही मानव सेवा है। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तक मैंने तुमसे ज्ञान योग के विषय में कहा और अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। समर्पण की भावना से युक्त होकर एक मनुष्य को पूरे उत्साह से कर्म करना चाहिए, पर वह कर्म कामना रहित होना चाहिए, अथवा इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उस कर्म का फल कैसा होगा, अच्छा या बुरा, हितकर या अहितकर। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति अच्छी तरह से त्याग दोगे, यानी उससे मुक्त हो जाओगे। इस कर्म योग में आरंभ यानी बीज का नाश नहीं होगा, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होगा। कामना रहित अपूर्ण कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं होता, न उससे कोई हानि होती है। पर ये दोनों बातें कामना युक्त यज्ञ आदि में संभव नहीं है। निष्काम कर्म में मन में कोई घबराहट या भय नहीं होता है। ऐसे कर्म में कर्तव्य निष्ठा के कारण सफलता आसानी से मिल जाती है और मन में शांति और हर्ष रहता है। पर सकाम यानी किसी इच्छा से किया गया कर्म करने से मनुष्य के चित्त में भ्रम, उलझन, विपेक्ष आदि रहते हैं, क्योंकि उसको उसके फल की चिंताएं सताती रहती हैं और मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उसकी जीवन यात्रा में उसको असफलता ही मिलती है। वेद के विद्वानों की निरर्थक युक्तियों से तुमको भुलावे में नहीं आना चाहिए अर्जुन। ये लोग यज्ञ आदि को अधिक महत्व देते हैं, उसके फलस्वरूप स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु बताते हैं। यज्ञ की क्रियाओं द्वारा कोई भले ही स्वर्ग पहुंच जाए, पर वहां के सुख तो परिमित हैं। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों को निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। वे अपने मन को ईश्वर पर कैसे एकाग्र कर सकते हैं और कैसे उसको समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों या विषय क्षेत्र केवल तीनों गुण सत्व, रजस, तमस में ही सीमित हैं। तुमको तो इन तीनों गुणों के ऊपर उठना है, निर्मल चित्त बनाकर और सब द्वंद्वों से रहित होना है, जैसे हर्ष, शोक, सफलता, असफलता, मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा आदि।
तुमको विषयों के लोभ से मुक्त होना है और परमात्मा में स्थित रहना है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान से अनंत आनंद का लाभ होता है, जबकि यज्ञ आदि करने से केवल परिमित सुख मिलता है। भगवान को समर्पित अनासक्त कर्म ही ज्ञान का मार्ग है। समाज की स्वार्थ रहित सेवा के द्वारा हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है और हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं जो हम सबके हृदय में सदा विराजमान है। हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हमारे कर्मों से क्या संभव फल होंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। लाभ की कामना से कर्म नहीं करना है। साथ ही कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना कर्म करना चाहिए, चाहे सफलता मिले या ना मिले। सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर हमको कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। यह समत्व ही योग कहलाता है। समत्व रूप बुद्धि योग से किए हुए कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी की, छोटी श्रेणी का है। वही सबसे अधिक सुखी है जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करता है और अत्यंत हर्ष से करता है। फल की वासना वाले लोग अत्यंत दीन होते हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है और कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए तुम समत्व रूप योग में लगने की चेष्टा करो। हे अर्जुन, यह कर्मों में कुशलता का योग है। वही पुरुष चतुर और प्रबुद्ध कहलाता है जो कर्म फल की कामना से मुक्त है। निरर्थक तर्कों से भी उसके मन में कोई भ्रम नहीं होता है। वह समत्व रूप योग में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है। यहाँ अर्जुन ने अनुरोध करते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं और स्थिर बुद्धि से क्या समझना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है जो मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति अच्छी तरह से त्याग देता है और सदा संतुष्ट रहता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में भी वह बिल्कुल निस्पृह अलग रहता है। उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वथा आसक्ति रहित होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में वह समान रहता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। पर इंद्रियों के द्वारा बलपूर्वक विषयों को ग्रहण न करना पर्याप्त नहीं है। विषयों में रहने वाली आसक्ति से निवृत्त होने का साधन मनुष्य को बार बार करना चाहिए। जिसकी यह आसक्ति, जिसका यह लगाव, इच्छा सर्वथा नष्ट हो गई, वही पवित्र आत्मा है। पर अर्जुन, तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि इस स्थित प्रज्ञ अवस्था का प्राप्त करना आसान है, सरल है, क्योंकि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए पुरुष के मन को बलपूर्वक विषयों की ओर ले जाती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का दृढ़ यत्न करे और समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में लगाए। जिस पुरुष की इंद्रियां सर्वथा वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। इंद्रियों को वश में करने की प्रक्रिया उनको पकड़ में लाने, दमन करने और संयम करने की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। अर्जुन ने कहा कि इंद्रियों को वश में करने की प्रक्रिया जो आपने मुझको समझाई है
सरल मालूम होती है, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि फिर भी इतने अधिक लोग इस प्रयास में विफल क्यों होते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विषयों का बारंबार चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति, उससे लगाव हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर वह पुरुष नहीं समझ पाता कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुद्धि का नाश होने से वह अपने श्रेय साधन से, अपनी स्थिति से, अपनी परिस्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष विचारों में विचरण करता हुआ भी उनसे प्रभावित नहीं होता। विषयों को प्राप्त करने की कामना उस पुरुष में उत्पन्न नहीं हो पाती। वह सदा पवित्र और शांत रहता है। विषयों के प्रति वैराग्य होने के कारण उसको कोई वेदना, क्लेश या दुख नहीं होता। जब तक किसी में विषय की कामना है, तब तक उसको सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। वह मन को एकाग्र नहीं कर पाता, इसलिए शांति और सुख उससे दूर रहते हैं। जो पुरुष इस जगत के विषयों और सुखों के लिए लालायित रहता है, उसकी दृष्टि कभी भी स्पष्ट नहीं होती, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिकता नहीं होती। जिस प्रकार जल में चलने वाली नौका को प्रबल वायु विचलित कर देती है, हर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियां उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उस पुरुष की दृष्टि अत्यंत तीव्र होती है और वह हर वस्तु को ठीक ठीक जानता है। वह जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। समुद्र जल से सदा परिपूर्ण रहता है, भरा रहता है। उसको नदियों के जल की इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती। अलग अलग नदियों के जल अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, पर उसको विचलित नहीं कर सकते। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष में विषयों की कामना तनिक भी नहीं होती। वह उसको विचलित नहीं कर सकते, न उसके भोग उस पुरुष में कोई विकार उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक नदियां समुद्र में जा गिरती हैं, पर उसमें कभी भी बाढ़ नहीं आती। वैसे ही उस पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह कभी चलायमान नहीं होता। परंतु कामना युक्त पुरुष की दशा अलग होती है, भिन्न होती है। उसकी कामनाएं चाहे पूरी हो या न हो, वह सदा विक्षुब्ध रहता है, अशांत रहता है। उसकी कामनाएं पूर्ण होने पर भी न उसको सुख मिलता है, न शांति मिलती है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। उसको पाकर वह कभी मोहित नहीं होता, कभी भ्रमित नहीं होता। मनुष्य को सारी व्याकुलता और दीनता से मुक्त करने के लिए दैवी अनुभव की इस श्रेष्ठ स्थिति की एक झांकी काफी है। फिर अक्षय अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गीता का अध्याय 2 सांख्य योग यहाँ पर पूरा होता है। तीसरे अध्याय कर्म योग में हम जानेंगे कि दंभी पुरुष का अर्थ श्री कृष्ण ने क्या बताया है। श्री कृष्ण कैसे बताते हैं कि हमको कर्म किस भावना से करना चाहिए, कर्म का दार्शनिक सिद्धांत क्या है, मनुष्य कर्मों से कैसे छूट सकता है, किससे प्रेरित होकर मनुष्य कोई निषिद्ध कर्म करता है यद्यपि उसे पता है कि उसे वो नहीं करना चाहिए। इच्छा मन और बुद्धि में प्रवेश करके किस प्रकार जीवात्मा को मोहित करती है, और इसी अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि काम का, जो कि मनुष्य का आंतरिक शत्रु है,
कैसे नाश किया जा सकता है। यह अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसे जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स से हमें जोश मिलता है, उत्साह मिलता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अंक के लिए आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।